फिर तुम दुनिया को पैगाम दोगे कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पाँव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। हम तो वो हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे। दोमन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, इसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वादा करो घर में नेकर पहन के तो नहीं रहोगे, हाथ उठाकर बोलो। और तो अब मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ जो माँ बन चुकी हैं, अगर तुम्हारा बेटा घर में अंडर वियर नेकर पहन के रहे तो उसको पहले तमाचा मारना। क्या बात है, क्या मारना? तमाचा। और इतनी जोर से मारना कि जब तक जिंदा रहे माँ की ममता का तमाचा याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि माँ जब अपनी छाती का खून बशक्ले दूध नचोड़ कर पिलाती है तो तू जवान होता है, और माँ जब तुझे सुधार देती है तू गौसे आजम हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अपनी छाती का दूध बशक्ले खून बशक्ले दूध नचोड़ कर पिलाती है तो तू जवान होता है। और जब तेरी माँ शरीयत के मुताबिक तेरी तरबियत करती है तो कभी गौसे आजम बनता है, कभी इमाम आजम बनता है। वाह 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 वाह। माँ ही तो है, जिंदाबाद तो ऐसा तमाचा मारना अपने बेटे की जवानी के चेहरे पर कि वो याद रखे कि हाँ मेरी माँ ने तमाचा क्यों मारा था। हाय हाय हाय। उस्ताद अपने शागिर्द को क्यों मारता है? अल्लामा साहब दुश्मनी में मारता है? जवाब दो मुझे, क्यों मारता है? ताकि मेरी मार मेरा शागिर्द याद रखेगा तो अच्छा हाफिज कुरान बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा आलिम कुरान बनेगा, अच्छा कारी कुरान बनेगा। इसमें इसका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, इसके बाप का भी नाम। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अगर तुम अपने बेटों की तरबियत कर दोगी तो न सिर्फ तुम्हारा नाम होगा बल्कि मजहब इस्लाम का भी नाम। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत। एक तरबियत की गई थी, एक तरबियत की गई थी मदीना में। हाय हाय। एक तरबियत की गई थी मदीना में। क्या तरबियत की? सुनो वो तरबियत सुन लो, फिर आगे की गुफ्तगू होगी। जी, अभी तो तकरीर के पहले पॉइंट ही पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह। एक तरबियत की गई थी मदीना में, तारीफ रजा। वो तरबियत करने वाली अम्मा फातिमा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो जुमला सुनो, दिल पे चोट लगे मेरी बहनों तो अपने दामन मोहब्बत में आंचले इश्क में बांध के ले जाना कि अहमद रजा मंजरी ने कोई बात समझाई थी जो बच्चों को लोरियों में सिखाई। हाय हाय हाय। एक तरबियत की गई थी मदीना में, तरबियत करने वाली माँ का नाम फातिमा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत हो रही उस बेटे का नाम इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन था। हमने कहा फातिमा तूने कौन सी तरबियत की? हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तरबियत की बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो। सैयदा फातिमा ने कहा बेटा कभी अपनी माँ से ये तो पूछ ले कि तेरे चादर में 72 पेबंद क्यों है? हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। पूछ लेता बेटा तेरी माँ के चादर में दुपट्टे में 72 पेबंद क्यों है? इमाम हुसैन ने कहा अम्मा जरा बता दो। तो मेरे हुसैन की माँ ने कहा, सैयदा फातिमा ने कहा, डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे नबी की बेटी ने कहा, हजरत अली की बीबी ने कहा, इमाम हसन और हुसैन की अम्मा ने कहा, ऐ मेरे बेटा 72 पेबंद की चादर इसलिए ओढ़ी है, इस चादर में 72 पेबंद इसी लगाए हैं। कल करबला का मैदान होगा, वादिये नैनवा होगी, कोहे हशम होगा, लबे दरिया होगा, साहिले फुरात होगा। तेरे 72 लोग जब शहीद होंगे तो वो तो बाद में होंगे। एक एक शहीद की मोहब्बत का पैगाम मैंने अपनी चादर में लग के बता दिया। ऐ मौला ये फातिमा 72 पेबंद की चादर और के 72 शहीदों को तैयार कर रही है ताकि ये चादर के पैगाम बशक्ल शहीद करबला में जाएंगे तो मेरी
जात भी बच जाएगी, अल्लाह का दीन भी बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, खतीबे एशिया यूरोप, दामादे अमानते आला हजरत। वाह 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 वाह। सैयदा फातिमा ने 72 पेबंद लगाए। कितने लगाए? 72। है कोई हमारी ऐसी बहन जिसने 72 पेबंद अपनी चादर में लगाए हो? अल्लाह अल्लाह। है कोई हमारी मिल्लत की ऐसी माँ जिसने 72 पेबंद अपने दुपट्टे में लगाए हो? अल्लाह अल्लाह। है कोई हमारी कौम की ऐसी बेटी जिसने 72 पेबंद का कपड़ा पहना हो? खुदा की कसम, कौन बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है? सुभान अल्लाह। किसकी बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है? जिसकी शान ये बरेली का रजा बताता है। हाय हाय हाय। बरेली के रजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। सुभान अल्लाह। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह 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 वाह। इसकी बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है, जिसका खादिम जिब्राइल है, वाह वाह वाह। जिसका गुलाम मीकाईल है, उसकी बेटी का नाम फातिमा है। 72 पेबंद की चादर अपने सर पे ओढ़ रही है। बता रही है 72 पेबंद इसलिए लगा रही हूँ कि एक पेबंद अली अकबर की शहादत का है, हाय हाय हाय। एक पेबंद अली अकबर की जवानी के गले का है, एक पेबंद कासिम की शहादत का है, एक पेबंद ओनो मोहम्मद के बचपने का, एक पेबंद हजरत सकीना की अजमत वक़ार का, एक पेबंद सैयदना इमाम अली असगर की शहादत का है, एक पेबंद हजरत अब्बास अलंबरदार की अजमत का है, एक पेबंद राकिब दोषी मुस्तफा इमाम हुसैन के गले हुए कटे हुए गले का। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया की बेटी 72 पेबंद की चादर ओढ़ के बता रही है, ऐ मेरी कौम की औरतों, मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूँ। मेरा बाबा इमामुल अंबिया है, आदम का इमाम है, ईसा का इमाम है, मूसा का इमाम है, कलीमुल्लाह का इमाम है, नजीउल्लाह का इमाम है, सफीउल्लाह का इमाम है, ज़कीउल्लाह का इमाम है, खलीलुल्लाह का इमाम है, रूहुल्लाह का इमाम है, सफीउल्लाह का इमाम है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मैं इमामुल अंबिया की बेटी 72 पेबंद की चादर पहनकर 72 जानिज़ारों को करबला के लिए तैयार कर रही हूँ, ताकि दुनिया देख ले ये फौज तैयार करने वाली सैयदा फातिमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज है कोई हमारी बहन जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना हो? अल्लाह अल्लाह। किसकी बीबी है? किसकी बीबी 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है? जिसका शौहर फातह खैबर है। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। किसकी बीबी 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है? जिसका शौहर फातह खैबर है, जिसके शौहर की तलवार मैदान बदर में चली, ओहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, मैदानों में चली, पहाड़ों पे चली, जंगलात में चली, सहरा में चली, दश्तों में चली, पहाड़ों की चोटियों पर चली। जब उसके शौहर की तलवार चली तो चारों जानिब से यही आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा खुफ़्फ़ते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। किसकी बीबी है? उसी अली की बीबी है जो 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है। किसकी माँ है? जिसके बेटे सरदाराने जन्नत है, सुभान अल्लाह। जवानों के सरदार हैं। इतनी अजीम शान औरत जो बेटी है इमामुल अंबिया की, बेटी है इमामुल अंबिया की, बीबी है इमामुल औलिया की, माँ है इमामुल जन्नत की। सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदारों की इमाम है। ऐसी औरत सैयदा फातिमा 72 पेबंद की चादर ओढ़ के बता रही है, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत की कलमा पढ़ने वाली औरतियों, अरे ये 72 पेबंद की चादर ओढ़ना इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर ये चादर तुमने ओढ़कर अपनी इज्जत को बचा लिया तो तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक। वाह वाह वाह। ये 72 पेबंद की चादर ओढ़
लेना लेकिन अपने जिस्म को ढाक लेना, अपने सीने को ढाक लेना, अपने बाजू को ढाक लेना, अपने सर को ढाक लेना। तो ये चादर के जरिए जब ढाकोगी तो मैं तुम्हें अपने चादर करम में ढांप कर जन्नत में ले जाऊंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी बेटी का आलम क्या है? जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी। हमारी बहन ने क्या क्या ना पहना। कॉलेज के अंदर गई, बाप की इज्जत कटाई, भाई का जवानी का गुरूर तोड़ दिया। मेरी कौम की बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ अपने आप को सुधारो। तुम सैयदा खातून जन्नत की कनीजा हो। खातून जन्नत ने 72 पेवंद की चादर पहनी है, तुम कम से कम नई चादर पहन लो ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए। अरे जब तुम्हारी इज्जत बचेगी तो इस्लाम का भी नाम रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारा वकार भी रोशन हो जाएगा। मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए पैगाम ये है, घर में नंगे रहना बंद कर दो। जब तुम बंद करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें भी हल्का लिबास पहनना बंद कर। बेशक हक है, हक है। अगर ये नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारी इज्जत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। आगे की बात कहता हूं, आगे का जुमला इससे भी ज्यादा खतरनाक है अगर बर्दाश्त हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। क्या मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इमाम हुसैन की बहन तैयार हो गई, लेकिन अब इमाम हुसैन की बेटी भी तैयार होती। सुनो इमाम हुसैन की बेटी की तैयारी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सकीना से कहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे दिल के सुरूर, ऐ मेरी बेटी सकीना, अब तेरा बाप करबला में जा रहा है। हजरत नन्ही सकीना ने कहा, ऐ अब्बा जान मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? आओ दिल थाम कर सुनो, सैयदा सकीना का पर्दा सुनो। हजरत इमाम अली मकाम अपने घोड़े पर सवार है, घोड़े की लगाम खींचने वाली है। सैयदा सकीना ने अपने बाप का आखिरी दीदार किया। हजरत सकीना की आंख में आंसू आ गए। हजरत सकीना ने रो कर कहा, ऐ बाबा जान मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? जिन जालिम कुत्तों ने मेरे भैया नन्हे अली असगर को काट के रख दिया, मेरे भाई हजरत कासिम अली अकबर को ज़िबाह करके रख दिया। है मेरे बाबा जान जिसने मेरे चचा अली अब्बास के बाजों को कलम कर दिया। है मेरे बाबा जान मुझे छोड़ कर मत जाओ। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अपने कलेजे से अपने जिगर के टुकड़े को लगाया और रोकर कहा, है मेरी जाने तमन्ना सकीना, है मेरी जाने जिगर सकीना, है मेरी जाने तमन्ना सकीना, है मेरी आंखों के नूर सकीना, है मेरे दिल के सुरूर सकीना, है मेरी राहते जान सकीना, है मेरी कल्ब के सुरूर सकीना, अब तेरा बाप करबला में जा रहा है। सैयदा सकीना ने कहा, है मेरे बाबा जान किसके हवाले करके, मुझे कौन बचाएगा? इमाम हुसैन की बेटी ने जब कहा, है मेरे बाबा जान मुझे कौन बचाएगा? इन जहन्नमी भेड़ियों से कौन बचाएगा? इन वहशी दरिंदों से मुझे कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे प्यास लगेगी मैं पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा जान जब रात में मुझे नींद नहीं आएगी मैं किसकी छाती से अपना सर लगा के सोऊंगी? ऐ मेरे बाबा जान तुम्हारी बेटी सकीना तुमसे गुजारिश करती है मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐ मेरे बाबा मुझे यतीम करके मत जाओ। इमाम हुसैन अपनी बेटी के ये गरम गरम जुमले सुन रहे हैं। मेरे हुसैन ने अल्लाह की तरफ मुंह उठाकर कहा, है मौला अपने हुसैन को सब्र की तौफीक अता फरमा दे। मेरा बेटा कटा हुआ पड़ा है, मेरे खानदान के लोग कटे हुए पड़े हैं, मेरे भांजे भतीजे ज़िबा हुए हैं, बेगोरो कफन लाशें करबला के मैदान में पड़ी है। मेरे मौला अब मेरी बेटी सकीना मेरे पाँव में जंजीरें डालने की कोशिश करती है। मेरे मौला अपने हुसैन को सब्र की तौफीक अता फरमा। मेरे इमाम घोड़े पर सवार हुए। हजरत सकीना ने कैसा पर्दा किया है। हजरत सकीना ने अपने बाबा जान का आखिरी दीदार किया। कहा बाबा
बाबा जान ठीक है जाओ चले जाओ। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं, अपनी जाने तमन्ना को कलेजे से लगाते हैं, अपनी बेटी सकीना को दिल से धड़कन से करीब करते हैं। और मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सकीना के सर पे हाथ रख के कहा, ऐ मेरी बेटी अपने बाबा जान से वादा तो कर ले। बोलो कौन सा वादा करा रहा है मेरा हुसैन? क्या नंगा रहने का वादा करा रहा है मेरा हुसैन? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी बेटी अपने बाबा से वादा कर ले। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे जाने तमन्ना प्यारे बाबा, बोलो कौन सा वादा लेना चाहते हो? इमाम हुसैन ने कहा, है मेरी बेटी अभी तू पर्दा करती है, कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया कहेगी नबी का नवासा मौजूद था इसलिए सकीना ने पर्दा किया, इसका बाबा मौजूद था इसलिए। दिल का जुमला अगर चोट लगे अल्लामा साहब कबूल कर लेना, दिल पे अगर चोट लगे तो कबूल कर लेना। मेरे इमाम ने कहा, है बेटी सकीना अभी जो तू पर्दा करती है दुनिया कहेगी बाप के सामने पर्दा किया कोई कमाल नहीं। ऐ मेरी बेटी जब तेरा बाबा करबला में जख्म खाकर शहीद हो जाए तो तू पर्दे का क्या करेगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या करेगी मेरी जान? सैयदा सकीना ने कहा, बाबा अभी जो पर्दा तुम्हारे सामने किया है ये कोई कमाल नहीं। इमाम हुसैन ने कहा, बोल मेरी बेटी क्या करेगी? सैयदा सकीना ने कहा, बाबा ये तुम्हारी बेटी वादा करती है अपना सर तो कटा देगी, अपनी गर्दन तो कटा देगी, लेकिन अपनी दादी फातिमा का पर्दा नहीं कटने देगी। क्या कहेंगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा अपनी दादी सैयदा फातिमा का पर्दा नहीं कटने देगी। इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, मौला मेरी बेटी के पर्दे को बचा लेना। कौन सी दुआ की थी? ये नहीं कहा था मेरी बेटी की गर्दन को बचा लेना, कहा मेरी बेटी की पर्दे को बचा लेना। ऐ मेरे मौला मेरी बेटी के पर्दे को बचा लेना। यकीनन आसमान से आवाज आई होगी, है मेरे हुसैन जा करबला में शहीद होना तेरा काम है, तेरी बेटी के पर्दे को बचाना मेरा काम। वाह 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 वाह। गौर तो करो कौन सा वादा लिया हुसैन ने बेटी से? पर्दे का वादा लिया। सुभान अल्लाह। हमारी बेटी कॉलेज जाती है, बेगैरत बाप क्या तूने पर्दे का वादा लिया बेटी से कि बेटी बगैर पर्दे के मत जाना? तुझे तो खुशी होती जब तेरी बेटी लंबी लंबी जुल्फों को खोल कर लहराती हुई जब कॉलेज जाती है। कभी तूने वादा लिया बेटी से, बेटी इस बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल रख लेना? कभी तूने अपनी बीवी से बेटी से वादा लिया, ऐ मेरी बेटी मेरी इस हुर्मत व अजमत का ख्याल कर लेना? नहीं किया, क्योंकि तुझे तो ये पसंद था कि मेरी बेटी स्मार्ट दिखना चाहिए। नंगी औरत कभी स्मार्ट नहीं दिखेगी, जब भी स्मार्ट दिखेगी तो इंशाअल्लाह पर्दे वाली स्मार्ट दिखेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जब भी दिखेगी तो इंशाअल्लाह पर्दे वाली। एक जुमला दे रहा हूं अल्लामा साहब, दिल पे चोट लगेगी, दिल पे धड़कन बढ़ेगी, चोट लगेगी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी से कहा, बेटी पर्दा मत छोड़ना। हजरत सकीना ने कहा, बाबा मैं तन्हा रह जाऊंगी, मेरे जिस्म को काट दिया जाएगा लेकिन पर्दे को नहीं कटने दूंगी। क्या बात है। नौजवानों और बेटियों तुम्हारे लिए एक जुमला बोल रहा हूं। आज का नौजवान जब किसी लड़की से इश्क करता है तो उसकी पहली तमन्ना होती है कि मेरी महबूबा मेरे सामने कम से कम कपड़ों में आए। अल्लाह अल्लाह। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उसकी दिली तमन्ना होती है मेरी बिलव्ड, मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरी जाने तमन्ना कम से कम कपड़े में आए। लेकिन वही लड़का, सुनो मेरी बेटियों, कौम की नौजवान बहनों, लेकिन वही लड़का जब शादी करता है, महल्ले का सबसे लुच्चा लफंगा लड़का जब शादी करता है, उससे पूछ तुझे दुल्हन कैसी चाहिए? पैंट वाली चाहिए, बिकनी वाली चाहिए, मिनी स्कर्ट वाली चाहिए, नंगे बालों वाली चाहिए, हिप्पी कट बालों वाली चाहिए? तो महल्ले का सबसे बुरा लड़का भी होगा तो उसकी तमन्ना क्या होगी? नहीं, मुझे होने वाली अगर बीवी चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे वाली चाहिए। जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
वाली लड़का है, उसकी तमन्ना भी ये है कि पर्दे वाली हो। तो जब एक बिगड़ा हुआ लड़का भी तमन्ना ये करता कि पर्दे वाली मेरी बीवी हो, तो मेरी बहनों, पर्दा करना तुम्हारा काम है, अच्छा रिश्ता कराना ये खुदा का काम है। पर्दा कर लो, पर्दा करके दुनिया में इज्जत के साथ रहना तुम्हारा काम है, अच्छा शौहर दिलाना ये खुदा का। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। आखिर क्यों? हमने भी अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा की बेटी से जो शादी की है, माशाअल्लाह, ये मालूम था कि अच्छा पर्दे का घराना है, बेशक बेशक, इसीलिए हमने शादी की है। तो जब तुम्हारी बेटियों की शादी का मौका आएगा, जब पर्दा करेंगी, तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद के इमाम के पास लोग जाएंगे, इमाम साहब बोलो मोहल्ले में पर्दा करने वाली बेटी किसकी है? क्या बात है, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी बेटी है? तो इमाम भी सीना चौड़ा करके कहेगा फुला की बेटी बड़ी पर्दे वाली है। लेकिन गरीब है, अगर बाकी दर्दमंद नौजवान तो कहेगा इमाम साहब उसकी गुर्बत से मुझे प्यार है, उसके पर्दे से मुझे प्यार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं शादी करूंगा तो मेरी बहनों, जब तुम्हारा पर्दा तुम्हें इतनी इज्जत दिलाता है, तो तुम क्यों अपने आप को बेपर्दा करती हो? तुम क्यों गैरों की तहजीब और तमद्दुन अपनाती हो? तुम क्यों गैरों का तरीका अपनाती हो? तुम तो कहो कि तुम्हें नंगा रहना मुबारक हो, हमें फातिमा का पर्दा मुबारक हो। खुदा की कसम, इस तरह से अगर तुम रहोगे तो दुनिया में कामयाब रहोगे। इसलिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महज तरीका यही था कि मैं मर्दों के लिए रोल मॉडल हो जाऊं और मेरी बेटी फातिमा औरतों के लिए रोल मॉडल हो जाए। यही फातिमा जब पुल सिरात से गुजरेंगी, अल्लाह का मुनादी पुकार कर कहेगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, चारों जानिब से आवाज आएगी, ऐ आवाज देने वाले, हमारी नजरों को झुकाने का ऑर्डर और हुक्म क्यों दिया जा रहा है? अल्लाह का मुनादी पुकार कर कहेगा, देखो पुल सिरात से नबी की बेटी, अली की बीबी, हसनैन की माँ, खातून जन्नत पुल सिरात से गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह। जब सैयदा फातिमा का ये आलम है और तुम पर्दा करोगी तो इंशाअल्लाह तुम भी फातिमा के झुरमुट में जाओगी, दुनिया भी तुम्हारी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। इसलिए नौजवानों, अब वादा करो, अपने घरों में अंडरवियर पहन के नहीं रहना है, तहमत पहन के रहो, लुंगी पहन के रहो, कपड़ा बांध के रहो, जिससे तुम्हारे घर का माहौल इस्लामी हो जाए। अपने घर के माहौल को समझाओ, अपने घर के माहौल को सुधारो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली नस्लें हैं, वो दीन की मुबल्लिग बन जाएंगी। तुम्हारी बेटियां दीन की मुबल्लिगा बन जाएंगी। कितना नाम हो जाएगा। कल की सकीना, आज की बेटी अगर सकीना के तर्ज अमल को अपनाएगी, सकीना के तरीके जिंदगी को अपनाएगी, सकीना के तरीके हयात को अपनाएगी, तो इंशाअल्लाह वो सकीना तो नहीं बन सकती, लेकिन सकीना की कनीजा जरूर बन जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर जब तुम वो सकीना जन्नत में जाएंगी तो सकीना कहेंगी, मौला मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे नाना जान की उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं चली जाएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें इस्लाम की मुबल्लिगा बनना है। आज से ये वादा कर लो कि हम इंशाअल्लाह पर्दा नहीं उतारेंगे, जहां भी जाएंगे तो पर्दे से जाएंगे, जहां भी जाएंगे पूरा लिबास पहन कर जाएंगे। और नौजवानों, तुम ये वादा करो कि घरों में रहोगे तो इंशाअल्लाह पूरा लिबास पहन के रहोगे, जिससे तुम्हारी बेटियों के दिमाग में गलत बातें ना जाएं। एक जुमला और कह दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर रहा हूं। बहुत ही दर्द भरा जुमला है। आज हमारा नौजवान रंडी बाजी करता है, रंडियों के नंगे नाच देखता है। कभी तुमने ये सोचा है जब तुम रंडी का नंगा जिस्म देखने के लिए निकलते हो, अल्लामा साहब बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, जब तुम नंगा जिस्म रंडी का देखने के लिए निकलते हो तो तुम्हारी बहन के दिमाग में पिक्चर पैदा होती है, तुम्हारी बेटी के दिमाग में तस्वीर आती है कि हमारा भाई जिसका नंगा जिस्म देखने गया है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। ऐ मेरे नौजवान, जब तू रंडी का नंगा नाच देखने के लिए जाता है तो तेरी बहन के दिल में ये ख्याल आता है कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की शहजादी है। तो सोचो, तुम तो उसका जिस्म देखोगे, तुम्हारी बहनों का जिस्म कोई और देखेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुमसे बड़ी
दिल की गहराइयों के साथ गुजारिश करता है, तुम रंडियों का नाच देखना बंद कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटियां सुधरती जाएंगी। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है पैगाम, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तुम रंडियों का नाच देखना बंद कर दो। बोलो तारीफ रजा। जो रंडी नाचती है वो किसी की बहन है कि नहीं? जी, किसी की बेटी है कि नहीं? सही है, किसी सही की बीबी है कि नहीं? जब तुम जाओगे तो तुम्हारी बहन भी यही सोचेंगी कि जब ये जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अपने आप को तुम सुधारो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सुधार देगा, तुम्हारी बहनों को सुधार देगा, तुम्हारी इज्जत को सुधार देगा। फिर इन तुम्हारी बेटियों के जिस्म से कोई और पैदा नहीं होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फातह आजम पैदा होगा, तारिक इब्ने जियाद पैदा होगा, खालिद इब्ने वलीद पैदा होगा, जर्रार इब्ने अजबर पैदा होगा, कभी सैफुल्लाह पैदा होगा, कभी शेर खुदा पैदा होगा। फिर तुम्हारी बेटियों के शिकमे पाक से मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, मूसा बिन नुसैर पैदा होगा, इस्लाम का सिपाही पैदा होगा। फिर तुम दुनिया को पैगाम दोगे कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पाँव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। हम तो वो हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमा, छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।